हेलो दोस्तों मैंने अभी अभी प्राइम वीडियो पर रेड क्वीन नाम का एक नया स्पेनिश शो हिंदी में देखकर कंप्लीट किया है। टोटल 7 एपिसोड हैं। शो की टोटल लेंथ 6 घंटे है। सीजन 2 भी इस शो का आना है एंड किसी बुक पर ये शो बेस्ड है। एंड ये शो हिंदी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम में भी अवेलेबल है। एंड कहानी पर आते हैं सीधा। तो भाई कहानी यूँ है कि स्पेन में शो सेट है एंड उसके बाद यहाँ पर एक मर्डर होता है एंड एक किडनैपिंग होती है एंड एक महिला है यहाँ पर जिसका IQ लेवल 242 है, मतलब दुनिया की सबसे बुद्धिमान औरत है वो। एंड यहाँ पर वो एक बहुत पहले, मतलब वो अपना काम छोड़ चुकी है लेकिन वो पहले सीक्रेट पुलिस सर्विस में थी। एंड यहाँ पर जो रेड क्वीन जो टाइटल है ये एक पुलिस प्रोग्राम था एंड यूरोपियन देशों के बेहतरीन, मतलब जो सबसे बेस्ट एजेंट्स थे उस प्रोग्राम में रखे गए थे। एंड उसके बारे में कुछ खास जानने को मिला नहीं है। ये महिला है जो अपना काम छोड़ चुकी है, अब अपनी प्राइवेट लाइफ जी रही है। लेकिन जब चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, जब एक किडनैपिंग, एक मर्डर होता है तो उसके लिए उसको वापस लाया जाता है काम पर। एंड उसके बाद वो जाती है। जब पहली बॉडी दिखाई पड़ती है फर्स्ट एपिसोड में, लगभग आधा एपिसोड निकल गया होगा फर्स्ट एपिसोड, तब पहली बॉडी दिखाई पड़ी। उसके बाद मैंने देखा कि अरे बाप रे ये क्या है। उससे पहले तक तो कुछ खास लग नहीं रहा था, लेकिन जब वो पहली बॉडी दिखाई पड़ती है जिस कंडीशन में, जो हालत थी उस बॉडी की, उसके बाद तो मतलब मैं सोच में पड़ गया कि ये क्या है। तो उसके बाद थोड़ा एंगेजिंग लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है। एंड पहले 2 एपिसोड तो लगभग आसानी से निकल गए, काफ़ी इंटरेस्टिंग से लगे। एक लग रहा था कि इस शो में एक एक्साइटमेंट होगी, एक थ्रिल होगा, एक मज़ा होगा एंड एक जो ऐसा होगा जो अच्छा होगा। लेकिन इन द एंड आई हैव टू से भाई इस इशू में कुछ भी बहुत खास नहीं है। मतलब ऐसा है कि यहाँ पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन चलती रहती है। एक किलर है जिसने किडनैपिंग भी की है, एक मर्डर भी किया है एंड उसको पुलिस ढूंढती रहती है पूरे टाइम। एंड आखिर तक वो भागता रहता है एंड उसके बाद आखिर में भी, बिल्कुल एंड में भी क्लियर तौर पर पता नहीं चला कि ये सब क्यों हो रहा था, किस लिए हो रहा था। हाँ, उसके मंसूबों के बारे में थोड़ा बहुत जानने को मिला, जैसे कि उसको लोगों से जिनके मर्डर हुआ है या किडनैपिंग हुई है उनके पेरेंट्स से उसको कुछ कबूल करवाना था। एंड उसके बाद भी बहुत सारे सवाल ये इशू छोड़कर जाता है, जैसे कि एक नाम हमको सुनने को मिला, मिस्टर वाइट। उसके बारे में कभी पता नहीं चला। एंड वो जो लड़की है, जो दुनिया की बेस्ट सबसे होशियार जो लड़की एंटोनिया स्कॉट, उसके हस्बैंड पर हमला हुआ था एंड वो कोमा में है, क्यों हुआ था, क्या था, क्यों था। तो बहुत सारे सवाल ये शो पीछे छोड़कर जाता है। लेकिन हाँ, एक सीन के बारे में मैं कहना चाहता हूँ, अगर आप ये शो देखें या ना देखें, लेकिन तीसरा एपिसोड आप जरूर प्ले करें एंड जो ओपनिंग सीन है वो देखना। एंड उसके बाद आप ये कहोगे कि भाई कितना तेज है वो लड़की। एंड उसके अलावा तो भाई कुछ खास एक्साइटमेंट, कुछ खास इंटेंसिटी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इंटरेस्टिंग है एंड जो कन्फ्यूजिंग नहीं है बिल्कुल भी। आप एक बार इन्वेस्ट हो जाओगे, डिस्कनेक्ट नहीं हो पाओगे। लेकिन अब चूंकि इतनी लंबी लेंथ है एंड स्टोरी लाइन के नंबर कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं है, मतलब ऐसा होता है ना कि कुछ ग्रेट हो 6 घंटे तक हमको कुछ ग्रेट देखा हुआ, ऐसा नहीं है। अब ये जो कहानी है इस शो में एक फिल्म भी बनाई जा सकती थी उस कहानी पर, जो शायद इससे ज़्यादा बेहतर बनकर निकलती। अब चूंकि 6 घंटे की जो लेंथ है एंड उस दौरान ज़्यादा कुछ उतना तगड़ा नहीं होता, तो थोड़ा थोड़ा बीच में बोर भी कर सकता है। एंड हो सकता है कि आप इसको बोर होकर या परेशान होकर या आप ये सोचें कि कुछ नया नहीं है तो इसको छोड़ दें या स्किप कर दें या ब्रेक ले लें। लेकिन बिंज वॉच करना शायद मुमकिन नहीं होगा आपके लिए, शायद मुमकिन नहीं होगा। लेकिन उसके अलावा कुछ भी बहुत बड़ा नहीं है, कुछ भी बहुत नया नहीं है, कुछ भी बहुत यूनिक नहीं है, कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं है। एंड कुछ भी ऐसा नहीं जिसको देखते टाइम एक एक्साइटमेंट हो और आगे देखने का मन करे, एक पोटेंशियल नजर आए या ट्रीटमेंट हो, कुछ ऐसा हो जो मतलब एज यू नो कि मतलब एक चीज़ होनी चाहिए कि शो आपको क्यों देखना है। या तो वो आपको इंगेज करके रखे पूरे टाइम, या आपको हुक एंड बुक करके रखे, या आपको मजबूर करे आगे जानने के बारे में, या कोई एक्साइटमेंट हो या कुछ ऐसा हो जिसमें कोई बात हो। तो वो वाली बात नहीं है। मे बी आप बीच में छोड़ सकते हैं क्योंकि पेसिंग को लेकर भी कुछ इशूज़ हैं, पूरी तरह से हुक एंड बुक करके ही नहीं रख पाता, सबसे बड़ी बात यही है। राइटिंग को लेकर भी कुछ इशूज़ हैं एंड लेंथ तो ज़्यादा है ही है, 6 घंटे 7 एपिसोड। एंड उसके बाद भी सीजन 2 आना है। या फिर ऐसा कर सकते थे वो लोग कि सीजन 2 के लिए जो अधूरा छोड़ा उस थोड़ा और कवर कर सकते थे सीजन 1 में ही। अगर कवर नहीं करना था तो लेंथ कम रखनी चाहिए थी। तो ये सारे इशूज़ इस शो में हैं। लेकिन फिर भी अब कहीं ना कहीं एंगेज करके, मतलब पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन हाँ चूंकि समझ में आता जाता है, ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं है। एक बार शुरू करोगे एंड कुछ भी बाउंसर नहीं जाएगा, तो उस तरीके से हो सकता है कि आप एंड तक देख लें, एंड तक चले जाएँ। वो सारी चीज़ें हैं। बाकी कुछ अच्छे खासे इशूज़ इस शो में हैं, जैसे कि काफ़ी कुछ है, क्या ही बताऊँ मैं। ये जो पुलिस प्रोग्राम है रेड क्वीन, इसके बारे में भी कुछ खास जानने को नहीं मिला। एंड वो एक बंदा और था, शायद वो मिस्टर वाइट ही होगा, जो उसके जितना ही होशियार था, उसके जितना ही मतलब IQ उसका उसी के लेवल का था। तो बहुत सारी चीज़ें पीछे छोड़कर ये शो जाता है। तो भाई एंड चूँकि लेंथ ज़्यादा है एंड एपिसोड की लेंथ जो है 1 घंटे है, तो अपने आप में काफ़ी ज़्यादा होता है। एंड उसके बाद जिस तरीके से जा रहा था, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं थी। तो
ये चीज़ें हैं जो इसको थोड़ा नेगेटिव वे में लेकर आती हैं कि उतना तगड़ा नहीं। बाकी चाहे तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। एंड थोड़ा बहुत खून खराब है इस शो में है। एंड आखिर तक सबसे बड़ी बात यही है कि मुद्दा पता नहीं चला कि वो करवाना क्या चाहता था। थोड़ा बहुत मालूम पड़ा, हिंट मिली, लेकिन ऐसा साफ तौर पर बताया नहीं उन्होंने कि उसको करवाना क्या था। सो ये सारी चीज़ें इस शो में। सो 3 स्टार आउट ऑफ 5 इस शो के लिए मेरी तरफ से। आप चाहें तो फैमिली के साथ देख सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा कुछ खून खराबा है। बाकी अगर आप पूछें 10 में से कितना, तो 6.5 स्टार आउट ऑफ 10 इस शो के लिए। आपने देखा है लिख के बताना। एंड मैं कहना चाहता हूँ अगर आपके पास देखने के लिए कुछ भी नहीं है, जो कि आई एम श्योर कि होगा ही होगा, एंड अभी नहीं है तो 6 घंटे बाद अवेलेबल हो जाएगा। उसका सीजन 2 आ रहा है सनफ्लावर का, तो देखने के लिए कुछ भी नहीं है, देखना चाहते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखना चाहते हैं, तो एक चॉइस हो सकती है। फ्री है, देखना चाहते हैं तो देख लें। बाकी ये है, अपने टेक्स लिख के बताना। बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करना चैनल को, वीडियो को। एंड नितेश आनंद, थैंक यू। एंड मैं कहूँगा कि एक ठीक ठाक सा शो है, टाइम पास करवा देगा, लेकिन कुछ भी बहुत ग्रेट नहीं है। शायद ऐसा नहीं है जो अच्छा हो सकता था, जितना तगड़ा हो सकता था उतना तगड़ा तो नहीं है। सो ये है, थैंक यू।